हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक्सेंचर के बारे में। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें पहले ही बता देता हूँ कि अभी हो क्या रहा है ना कि मैं उतना ज़्यादा अपडेटेड भी नहीं रह पा रहा हूँ विद द अपडेट्स। एंड आप देखोगे तो कुछ वीडियोस में आपको डिलेज भी देखने को मिलेगा विद द अपडेट्स, बिकॉज अभी 5 या 6 मई तक मैं चीज़ें तो कवर करूंगा, बट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जस्ट बिकॉज अभी आई एम वेरी 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 बिजी। ओके, सो इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सेंचर के अपडेट के बारे में बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट अपडेट है, इसके बारे में बात करेंगे, विच इज रिलेटेड टू द ऑनबोर्डिंग। So this kind of mail actually candidates are getting from last 2 days, which is gear up for the day one at Accenture. And ये onboarding team की तरफ से mail आया हुआ है, dear candidate, we are pleased to extend you the opportunity to join Accenture. As you kickstart your career at Accenture, we will be at the point of contact. We will support you in the smooth transition. You will be soon receiving communication from us about your joining formalities. Okay. So ये क्या है, ठीक है, इसके बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ और बता देता हूँ। देखो, यहाँ पर बहुत बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि कुछ बच्चों ने यहाँ पर अर्ली ऑनबोर्डिंग, ठीक है, अर्ली ऑनबोर्डिंग एक्सेंचर की तरफ से जो मेल है, जिसके जो अभी असेसमेंट्स हैं वो भी चल रहे हैं, उसके लिए ऑप्ट किया था यस, एंड कुछ बच्चों ने ऑप्ट किया था नो। यस का मतलब कि ठीक है, अर्ली ऑनबोर्डिंग में हम लोग एनरोल करना चाहते हैं, एंड कुछ ने किया था नो। अब एक्सेंचर की तरफ से बोला गया है कि भाई अगर आप अर्ली ऑनबोर्डिंग करते हो तो आपकी जो प्राइमर्स ट्रेनिंग है, ठीक है, जो स्ट्रीम ट्रेनिंग है वो आपकी स्किप करी जाएगी, ठीक है, एंड आपको यहाँ पर डायरेक्ट डायरेक्ट ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ठीक है, अगर आप क्लियर करते हो उनके असेसमेंट्स तो। अगर आपने नो ऑप्ट किया है तो आपको यहाँ पर प्राइमर ट्रेनिंग्स में जाना पड़ेगा, ठीक है, और स्ट्रीम ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब ये वाला जो मेल है, क्या ये अर्ली ऑनबोर्डिंग वालों को आ रहा है या ये नो वालों को आ रहा है, इस बात को ध्यान से समझो। अगर आपको ये लग रहा है कि जिनने अर्ली ऑनबोर्डिंग में नो कर दिया उनकी ऑनबोर्डिंग आ रही है और हमने अर्ली ऑनबोर्डिंग में यस कर दिया, हमको ऑनबोर्डिंग नहीं आ रही है, तो ये बात सही है। जिन लोगों ने नो किया है उनको तो आई है ऑनबोर्डिंग, बट यहां पर बहुत डिफरेंस है, वो आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको समझाता हूं इसमें एक्चुअली डिफरेंस क्या है, ठीक है। देखो, ऐसी बात नहीं है कि अगर आपने ऑनबोर्डिंग में यस कर दिया है तो ये आपकी गलती हो गई है और जिन लोगों ने नो करा है उनको यहाँ पर ऑनबोर्डिंग आ गई है। एक्चुअली अगर आप अर्ली ऑनबोर्डिंग के लिए अगर आप नो कर देते हो, ठीक है, अगर आप नो कर देते हो तो आप जाते हो नॉर्मल ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में, ठीक है, नॉर्मल ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में। अब ये जो नॉर्मल ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है ना, ये बड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी है, और इसके बारे में मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि इस नॉर्मल ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में हो सकता है कि आपको विदाउट ट्रेनिंग्स ज्वाइनिंग मिल जाए अगर रिक्वायरमेंट है तो। अगर ऐसा लग रहा है कि थोड़े दिनों बाद रिक्वायरमेंट्स हैं तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आपको 6 to 8 वीक्स में ज्वाइनिंग मिल जाए आफ्टर कंप्लीटिंग द प्राइमर्स। अगर थोड़ा सा और टाइम है तो 6 to 8 वीक्स प्राइमर्स प्लस स्ट्रीम ट्रेनिंग करके 10 वीक्स के बाद ज्वाइनिंग मिल जाए। या हो ये भी सकता है कि अगर रिक्वायरमेंट्स नहीं है तो आपकी प्राइमर्स हो जाए, फिर स्ट्रीम हो जाए, फिर उसके बाद भी आप वेट करते रह जाओ ज्वाइनिंग के लिए और आपको 6 से 8 महीने भी लग जाएं। कुछ भी पॉसिबल है। तो अभी ये जो आप मेल देख रहे हो ना, तो ये उन बच्चों को आ रहे हैं ज्वाइनिंग वालों को, ठीक है, जो अभी नॉर्मल ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में तो चल रहे हैं, बट उनकी ज्वाइनिंग आ गई है बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट्स। सो ये आप बोल सकते हो एक लक बेस्ड चीज भी है, बट यहाँ पर जो बाकी की 3 सिचुएशन है वो भी हो सकती हैं कि प्राइमर्स के बाद ज्वाइनिंग आए, स्ट्रीम के बाद ज्वाइनिंग आए, या फिर प्राइमर स्ट्रीम ट्रेनिंग आपकी दोनों हो गई उसके बाद भी आपको बहुत सारा वेट करना पड़े तब ज्वाइनिंग आए, कुछ भी हो सकता है, सारी पॉसिबिलिटीज हैं। अगर आपने अर्ली ऑनबोर्डिंग के लिए यस किया है तो यहाँ पर दो चीजें होंगी कि अर्ली ऑनबोर्डिंग में अगर आपने यस कर दिया तो यहाँ पर दो कंडीशंस बनती हैं। आपका अर्ली ऑनबोर्डिंग वाला असेसमेंट होगा, HAON वाला, ठीक है। अब इसके भी दो सिनेरियो बनेंगे, या तो आप असेसमेंट को पास करोगे या आप असेसमेंट में फेल होगे, ठीक है। बाय चांस अगर आप पास हो जाते हो इस असेसमेंट में, काफी टफ है असेसमेंट, वाइवा भी है फिर उसके बाद, तो अगर आप इसको पास कर लेते हो ना तो आपकी फॉर श्योर अर्ली ऑनबोर्डिंग हो जाएगी, ठीक है, मतलब ऑनबोर्डिंग हो जाएगी, फॉर श्योर ऑनबोर्डिंग हो जाएगी।
ये जो चीज है ना, ये नॉर्मल वाली प्रोसेस में नहीं है, जिसमें कुछ श्योरिटी हो। लक बेस्ड में ऑनबोर्डिंग आ गई, वो अलग बात है। अगर मान लो 1000 बच्चे हैं, 1000 में से 100 बच्चों को ऑनबोर्डिंग आ गई जल्दी, वो चीज सही है कि आ गई ऑनबोर्डिंग, ठीक है। बट जो बाकी 900 बच्चे अभी बचे जिन्होंने नो ऑप्ट किया है, उनके लिए ये भी सिचुएशन बन सकती है कि शायद उनको 6 महीने बाद ऑनबोर्डिंग आए। तो कुछ भी हो सकता है, बट यहां पर एक फॉर श्योर रहेगा कि अगर आपने पास कर लिया है असेसमेंट, अगर आपने असाइनमेंट पास कर लिया, वाइवा पास कर लिया, तो आपको यहाँ पर फॉर श्योर ऑनबोर्डिंग मिलने वाली है। तो ये यहाँ पर एडवांटेज होता है। एंड बाय एनी पॉइंट अगर आप फेल होते हो, चाहे आप वो असेसमेंट में फेल हो, चाहे आप किसी भी स्टेज पर फेल हो, तो आप उसी वक्त ये जो नॉर्मल ऑनबोर्डिंग है, आप यहां से हटकर इस वाली प्रोसेस पे आ जाओगे, इस वाली प्रोसेस पे, जहां पर अगेन आपके लिए ये सिचुएशन बनेगी, या तो आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज्वाइनिंग आएगी, या 6 से 8 वीक का प्राइमर्स होगा, फिर ज्वाइनिंग आएगी, या फिर आपका आगे की स्ट्रीम ट्रेनिंग भी होगी, लाइक 10 वीक्स आप मान लो, फिर उसके बाद आपकी यहाँ पर ज्वाइनिंग आ गई टोटल मिला के, या फिर स्ट्रीम ट्रेनिंग करने के बाद भी हो सकता है आपको 2-4 महीने बाद ज्वाइनिंग आए, कुछ भी हो सकता है नॉर्मल ऑनबोर्डिंग में। ये टोटली डिपेंड करता है कि उस टाइम पे बिजनेस रिक्वायरमेंट्स क्या चल रही है, ठीक है। तो अर्ली ऑनबोर्डिंग का बस ये फायदा है। तो अभी जो मेल आए हैं ऑनबोर्डिंग्स के, उन बच्चों की यहाँ पर ऑनबोर्डिंग होगी नॉर्मल वालों की, बट जिनने नो ऑप्ट किया था। बट आप ये जो मैंने आपको चीज समझाई, आई होप समझ में आई होगी कि यहाँ पर 4 से 5 पॉसिबिलिटीज हैं, उसमें अभी जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी वाली है कि हाँ अभी रिक्वायरमेंट्स है, तो उस हिसाब से यहाँ पर ज्वाइनिंग करा दी, तो ये वो वाला सीन चल रहा है। तो आपने कोई गलती नहीं करी है अर्ली ऑनबोर्डिंग में एनरोल कर। अगर आप किसी स्टेज पर फेल भी होते हो, तो आप नॉर्मल ऑनबोर्डिंग में ट्रांसफर कर दिए जाओगे, ठीक है। तो ये सीन चल रहा है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द ज्वाइनिंग्स, जिन जिन भी बच्चों की ज्वाइनिंग्स आ रही हैं। अच्छे से काम करना, कॉर्पोरेट में अपना बेस्ट देना। आज के टाइम पे कंपटीशन बढ़ गया है। प्लस सेकंड चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको एक वीडियो में बताई भी थी, किसी की बातों में मत आना। स्टार्टिंग का 1 साल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें अपनी पूरी मेहनत लगा देना, जिससे एटलीस्ट किसी भी कंपनी पर कोई बहाना ना हो आपका परफॉर्मेंस बोल करके, भाई आपका परफॉर्मेंस खराब है, उसको टर्मिनेट करना है, ये चीज ना हो पाए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।